भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अपनी गैर जाट राजनीति का और ज़्यादा विस्तार कर रही है। हमने कुछ महीने पहले देखा कि सैनी समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले नायब सिंह सैनी को अचानक मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और अब एक दिन पहले मोहन लाल बडोली जो ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं उनको प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की कमान दे दी जाती है। वैसे आपको बता दें कि मोहन लाल बडोली जिस समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं उसका हरियाणा की जनसंख्या में 12% का हिस्सा है, यानी ब्राह्मण समुदाय भी राज्य के उन समुदायों में शामिल हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा दखल राज्य की राजनीति में रहा है। लेकिन उनकी इतनी ज़्यादा संख्या होने के बावजूद भी वो राजनीति के हाशिए पर रहे हैं। हालांकि पिछले काफ़ी समय से मांग की जा रही थी कि राज्य में अब मुख्यमंत्री ब्राह्मण समुदाय से होना चाहिए क्योंकि उनकी जनसंख्या 12% है। और अब आप देखिए कि चुनाव से कुछ महीने पहले ही हरियाणा सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई का अध्यक्ष मोहन लाल बडोली को बना दिया गया है। मोहन लाल बडोली राई से विधायक रहे हैं। हालांकि उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था लेकिन वो जीत नहीं पाए। मोहन लाल बडोली इससे पहले 2021 में भारतीय जनता पार्टी के महासचिव थे। अब उनका कद ऊंचा कर दिया गया है और इस कद को ऊंचा करने के दो बड़े कारण हैं। एक तो ये कि ब्राह्मण समुदाय भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा नाराज चल रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की एक बार एक ऐसी टिप्पणी सामने आई थी जिससे ब्राह्मण समुदाय पूरी तरह से पार्टी से खफा हो गया था और उसकी नाराजगी हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में भी सामने आई थी। दूसरा बड़ा कारण मोहन लाल बडोली को भारतीय जनता पार्टी की कमान देने का वो ये है कि सोनीपत और रोहतक के क्षेत्र में कांग्रेस का दबदबा है, हुड्डा परिवार का दबदबा है। उसको ख़त्म करने के लिए अब मोहन लाल बडोली को भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया है ताकि जीटी रोड क्षेत्र में और सोनीपत रोहतक वाली बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ और ज़्यादा मजबूत कर सके। तो दो हित साधने के लिए मोहन लाल बडोली को अब हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है और ये ताज़ा डेवलपमेंट है। भारतीय जनता पार्टी अब अपनी गैर जाट राजनीति को और ज़्यादा उसको फैला रही, उसका विस्तार कर रही है ताकि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में गैर जाट समुदाय से अलग जितने भी मतदाताओं के समुदाय हैं उनको आकर्षित किया जा सके। और लेकिन उसमें बड़ी बात यही है कि राज्य में लगभग 10 साल 5 साल स्वयं और अगले 5 साल जेजेपी के साथ सरकार चलाने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जाट समुदाय को अपने पाले में नहीं कर सकी। जाट समुदाय की नाराज़गी हमेशा उसे महंगी पड़ती है और अब की बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीति का विस्तार कर रही है, गैर जाट राजनीति से ताल्लुक़ रखने वाले नेताओं को प्रभुत्व दे रही है, उनको इम्पोर्टेंस दे रही है, उसे एक बार फिर साफ झलकता है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अपनी बैकवर्ड क्लास की और गैर जाट राजनीति पर ही भरोसा करेगी। कैमरा पर्सन गुंजीत कुमार के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़ आज तक।